हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने अपने पहले वीडियो में द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया था, जिसमें तीन मुख्य प्रॉब्लम थी। वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बेसिकली आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे जिन्हें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो आइए हम सीधा अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो हमारा पहला इकोनॉमी होगा वो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को इस तरह से समझिए कि ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी इकोनॉमी जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। और गवर्नमेंट ही यह डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में क्या उत्पादन किया जाएगा और कितना उत्पादन किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। बेसिकली इस अर्थव्यवस्था में जो गवर्नमेंट का मोटिव होता है वो कलेक्टिव या सोशल वेलफेयर होता है। तो जो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जितने इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं। आप इसे गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। हमने तीन प्रॉब्लम्स को अपने फर्स्ट वीडियो द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में डिस्कस किया था। पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा था हाउ टू प्रोड्यूस एंड तीसरा था फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखिए कि किस तरह सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में इनका सॉल्यूशन हमें मिलता है। अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इसका निर्धारण यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है कि किन चीज़ों का निर्धारण किया जाएगा, किन चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। आप यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि जब सेंट्रल अथॉरिटी इस चीज़ को डिसाइड करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन और कितनी मात्रा में किया जाएगा, तो उसका जो मोटिव होता है, यहाँ पर मोटिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख कर ही वह है डिसाइड करती। अब सेकेंड क्वेश्चन जो होगा हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में चूँकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, तो वह यह कोशिश करती है कि उस मेथड को अधिक से अधिक अडॉप्ट किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों का एम्प्लॉयमेंट इंश्योर किया जा सके। तो मैक्सिमम यहाँ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन किया जाता है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। चूँकि वो सोशल वेलफेयर की बात कर रही है यहाँ पर गवर्नमेंट, तो वो ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करेगी जो पूरी सोसाइटी के लिए यूजफुल हो और जो कुछ खास और के लिए यूजफुल हो या और सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल साबित हो, ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करने से बचती है। तो बेसिकली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड डिसीजंस है वो सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए, ये सारे डिसीजंस सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। और जो हमारा प्राइम मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। प्रेजेंट टाइम में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जांपल शायद ही कोई कंट्री होगा, लेकिन हम नॉर्थ कोरिया को कुछ हद तक ले सकते हैं क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ही डिसाइड, सारे काम गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। कुछ समय पहले, कुछ दशक पहले यूएसएसआर इसका एग्जाम्पल था, लेकिन अब उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया है और उसने भी मार्केट इकोनॉमी को या फिर कैपिटलिज्म को धीरे धीरे अडॉप्ट करना चालू कर दिया। तो कोई भी परफेक्ट एग्जांपल सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का करंट टाइम में बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। आइए अब हम अपने दूसरे टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज मार्केट इकोनॉमी। और सेकेंड टाइप इज मार्केट इकोनॉमी। हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में देखा कि जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो एक सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। उसके जस्ट अपोजिट मार्केट इकोनॉमी में जितने भी डिसीजन होते हैं वो मार्केट फोर्सेस द्वारा लिए जाते हैं।
बेसिकली मार्केट फोर्सेस को हम डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, और मार्केट द्वारा ही यह डिसाइड किया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। फॉर एग्जांपल के लिए आप सोचिए, मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होता है वह फ्री होता है कि वह किस वस्तु का उत्पादन करेगा और कितनी मात्रा में उत्पादन करेगा। तो इकोनॉमी में जिस भी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस ज़्यादा मिलेगी, तो प्रोड्यूसर उसी चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा। तो हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया, क्या उत्पादन किया जाए। जिस चीज़ की डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा होगी उसका उत्पादन प्रोड्यूसर करेगा, बिकॉज ही वांट्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, वह उसका उत्पादन कैसे करेगा। चूँकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी है, और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का मोटिव होता है वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट, स्वयं का अधिक से अधिक लाभ कमाना ही प्रोड्यूसर का मोटिव होता है। तो वह ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगी किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने में जिससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा कैपिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है अधिक से अधिक मार्केट इकोनॉमी में, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए और जो प्रोड्यूसर है वो अपने लाभ को अधिक से अधिक कर सके। तो हमें दूसरे प्रश्न का भी आंसर मिलता है हाउ टू प्रोड्यूस, तो जिस भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है। अब थर्ड थिंग आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो मार्केट इकोनॉमी में अधिकतर चीज़ें ऐसे एक वर्क के लिए बनाई जाती हैं या ऐसी वस्तुएं बनाई जाती हैं जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। बेसिकली इसमें जो गरीबों के लिए कमोडिटीज़ होती हैं बनाई जानी चाहिए उन्हें इग्नोर किया जाता है, और यहाँ पर हमारा अधिक लाभ कमाने वाली वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो हमने मार्केट इकोनॉमी पढ़ा, जितनी भी डिसीजंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है वो मार्केट फोर्सेस द्वारा लिए जाते हैं, और मार्केट फोर्सेस में जो प्रोड्यूसर का मोटिव होता है वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट। और हमने इन सवालों के जवाब भी देखे, क्या उत्पादन किया जाए जिसकी मांग अधिक हो, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके, कैसे उत्पादन किया जाए, उस विधि का उपयोग किया जाए जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, जो वस्तुओं की अधिक से अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो उसके लिए उत्पादन किया जाए। अब हम अपने थर्ड टाइप को देखेंगे, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वो मार्केट फोर्सेस द्वारा ही लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? मार्केट फोर्सेस द्वारा ही। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू मार्केट पर कंट्रोल रखती है। एज इन केस ऑफ और इंडिया, हमारे देश भारत के केस में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द डिसीजंस मार्केट फोर्सेस द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू मार्केट पर अपना कमांड रखती है। और गवर्नमेंट ही हमारा एक सोशल जस्टिस को भी इंश्योर करती है। सोशल जस्टिस इस कॉन्टेक्स्ट में कि जिन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है कि नहीं, समाज के सभी लोगों के लिए उत्पादन हो रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान सोशल जस्टिस रखती है। बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और प्लस मार्केट इकोनॉमी दोनों के गुण होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट और मार्केट दोनों का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। इसमें हम देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। चूँकि मार्केट फोर्सेस द्वारा सारे डिसीजन लिए जाते हैं, तो जिन चीज़ों से अधिक लाभ मिलता है उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है जिनकी डिमांड अधिक होती है। लेकिन अगर सोसाइटी में सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो गवर्नमेंट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए और उस चीज़ का प्रोडक्शन करती है या फिर अन्य प्रोड्यूसर से प्रोडक्शन करवाती है रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू या अन्य भी तरीक़ों से जो वो अपनाती है। हमारा जो सेकेंड मेथड है वो हाउ टू प्रोड्यूस। मार्केट फोर्सेस द्वारा जब डिसीजन लिए जाते हैं तो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जा सके। लेकिन चूंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो गवर्नमेंट सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए लेबर इंटेंसिव चीज़ों को भी बढ़ावा देती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और थर्ड क्वेश्चन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर अधिक वस्तुओं का उत्पादन उस वर्ग के लिए जो अधिक से अधिक पैसे दे सके उसके लिए भी, और समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए जो कम पैसे दे सके, दोनों के लिए उत्पादन किया जाता है।
ये बेसिकली इस कारण से संभव हो पाता है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में केवल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारे मार्केट फोर्सेस का बहुत कम, और मार्केट इकोनॉमी में केवल मार्केट फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट का बहुत कम, जबकि हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट प्लस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, जिससे यहाँ पर ये चीज़ें दोनों लोगों द्वारा डिसाइड की जाती हैं। तो बेसिकली आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी को डिस्कस किया, और हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसके आंसर्स को खोजने का प्रयास किया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए उपयोगी यूज़फुल हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।